हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप को ग्रुप ऑफ परमुटेशंस भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमुटेशंस क्या होती हैं। सपोज S is a finite set having n distinct elements. Then a 1-1 and onto mapping of S onto itself is called a permutation. अगर S कोई फाइनाइट सेट है n एलिमेंट्स का, तो 1-1 onto मैपिंग S की खुद में वो परमुटेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये F है, ये 1 की मैपिंग 2 पे, 2 की मैपिंग 4 पे, 3 की मैपिंग 1 पे एंड 4 की मैपिंग 3 पे। तो ये कैसे है, 1 की 2 पे, 2 की 4 पे, 3 की 1 पे, 4 की 3 पे। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम। 1 की 2 पे है तो 1 के नीचे 2, 2 की 4 पे है तो 2 के नीचे 4, 3 की 1 पे है तो 3 के नीचे 1 एंड 4 की 3 पे है तो 4 के नीचे 3। तो ये हमारे पास हो गई परमुटेशन। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 की मैपिंग 2 पे बन रही है, 1 2, 2 की मैपिंग 4 पे बन रही है, यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर 4 की मैपिंग 3 पे बन रही है तो 3 लिख दिया। वापस 3 की मैपिंग 1 पे ही है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। तो ये इसका एक और तरीके से इसको डिनोट करते हैं और ये हमारे पास हो गई परमुटेशन। उसके बाद आता है सिमेट्रिक ग्रुप या ग्रुप ऑफ परमुटेशन। अगर S हमारे पास ये सेट है, फाइनाइट सेट, तो Sn को हम डिफाइन करते हैं, इसमें आते हैं F सच दैट F इज S to S 1-1 and onto मैपिंग। तो कलेक्शन ऑफ ऑल 1-1 onto मैपिंग्स जो होंगी, इनका सबका जो कलेक्शन होगा, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, और इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप या ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। अब इस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। अब ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप। इसके बाद इसमें से हम कुछ इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके एक रिजल्ट है, Sn इज नॉन अबेलियन फॉर n ग्रेटर इक्वल 3। n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 को छोड़ के Sn नॉन अबेलियन होगा। तो क्योंकि फोग गोफ के इक्वल नहीं होता, मतलब FOG GOF के इक्वल नहीं होता, ये हम जानते हैं। इसको देखते हैं। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो S में एलिमेंट आएगा ओनली 1, तो S1 हमारा होगा 1 से 1 पे मैपिंग, और ये होगी आइडेंटिटी, ओनली 1 एलिमेंट होगा इसमें। अगर n इक्वल्स टू 2 होगा, S में आएंगे हमारे पास 1 2 और S2 बनेगा 1 2 से 1 2 पे, ये 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, और यहाँ 1 से 2, 2 से 1, इसमें आएंगे 2 एलिमेंट। अगर n इक्वल्स टू 3 होगा तो ये 6 एलिमेंट्स, और उसके बाद ये आएंगे I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ये आप देख सकते हैं, पहली मैपिंग I 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, ये 2 3। अगर हमारे पास इस तरीके का सिंबल बने जिसमें जैसे ये वाली मैपिंग है हमारी, 1 की 1 पे मैपिंग हो रही है, 2 की 3 पे और 3 की 2 पे हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 की 1 पे हो रही है तो 1 को अलग से ऐसे, और 2 की 3 पे, 3 की 2 पे, तो ये 2 3 एक साथ। अब ये जो सिंबल फिक्स होता है इसको बोलते हैं हम फिक्स सिंबल। जो सिंबल फिक्स होता है उसको हम छोड़ सकते हैं, हम केवल वो लिखते हैं जो फिक्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे 2 फिक्स है तो यहाँ खाली लिख देंगे 1 3, और यहाँ पे हमारा 3 फिक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2, और ये 1 2 3 है ही, और ये 1 3 2। तो ये हो गया हमारा S3। उसके बाद S4 में ये सब आएंगे एलिमेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स किस टाइप से देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे S4 है तो हम 4 का पार्टीशन करेंगे। 4 के पार्टीशन हम कर सकते हैं ऐसे, 4 3 + 1 2 + 2 2 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1। ये 5 तरीके से हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसमें 5 टाइप्स के एलिमेंट होंगे। एक तो वो जो 4 साइकिल होंगे, एक जो 3 साइकिल और 1 साइकिल होंगे, ये इसको एक को हम पूरे को साइकिल बोलते हैं, जो एक ब्रैकेट में सारे आएंगे। उसके बाद एक होंगे 2 साइकिल
और फिर 2 सर्कल 1 साइकिल 1 साइकिल, ये इस टाइप के 1 3 1 4 2 3 2 4। उसके बाद 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल एंड 1 साइकिल, ये आइडेंटिटी। तो एक तो आइडेंटिटी एक टाइप के, लास्ट वाला टाइप 2 + 1 के, ये 2 4 3 4 ये वाले टाइप के, 2 + 2 के 1 4 2 3 ये टाइप के, 3 + 1 के ये 1 4 3 1 2 4 1 4 2 ये टाइप के, एंड 4 साइकिल के ये 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 इस टाइप के। तो ये 5 टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे इसमें। ऐसे ही अगर S4 की जगह S3 हो तो उसमें 3 के जितने पार्टीशन कर सकते हैं उतने टाइप्स के। ऐसे ही अगर जो भी हो उसके, जैसे SN जो भी हो, N के जितने पार्टीशंस कर सकते हैं उतने टाइप्स के उसमें एलिमेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। परमुटेशंस का प्रोडक्ट हम कैसे देखते हैं? जैसे मान लिया 2 परमुटेशंस है F और G, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है। तो F.G डिफाइन होता है F ऑफ G के इक्वल। अब F ऑफ G हमें पता है क्या होता है, G की F इमेज, मतलब पहले G से जो इमेज बन रही है उस पर हम F अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया F हमारे पास 1 3 2 है और G हमारे पास 1 4 2 3 है। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 3 2 ऑफ 1 4 2 3। तो अब इसमें 2 तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि माइंड में सेट हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 4 2 3 का मतलब है 1 की इमेज 4 4 की इमेज 2 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज वापस 1। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं माइंड में तो ठीक है, नहीं तो इनको उल्टे करके लिख लो, ये लास्ट वाला पहले वाला बाद में, क्योंकि हमें क्या करना है, F ऑफ G पहले G और बाद में उसकी F इमेज। तो या तो यहीं से डायरेक्ट देख लें, 1 की इमेज जैसे 4 पे बन रही है तो अब यहाँ देखेंगे F में 4 की इमेज किस पे बन रही है, यहाँ पे 4 की इमेज 4 पे ही बन रही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले 1 की इमेज 4 पे। दूसरा हम देखते हैं 2, यहाँ पे 2 की इमेज बन रही है 3 पे। अब यहाँ 3 की इमेज किस पे बन रही है, 2 पे, तो 2 की इमेज 2 पे। तीसरा नंबर है 3, अब 3 की इमेज है 1 पे और यहाँ 1 की इमेज 3 पे, तो 3 की इमेज 3 पे। यहाँ 4 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 1 पे, तो 4 की इमेज 1 पे। ऐसे इनको उल्टा करके जैसे लिखा, तो यहाँ पे 1 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 4 पे, तो 1 4। पहले ऊपर चारों सिंबल लिख लिए, जैसे S4 का एलिमेंट है तो ऊपर चारों लिख लिए। वापिस A की इमेज 1 की इमेज 4 4 की इमेज 4, तो 1 की इमेज 4। उसके बाद 2 की इमेज यहाँ 3 3 की इमेज 2, यहाँ पे 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 1 1 की इमेज 3, तो 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 2 एंड 2 की G इमेज 1, तो 4 की इमेज 1। तो ये यहाँ पे हमारा बन गया 1 4 2 2 3 3 4 1। 2 की इमेज 2 है, फिक्स है सिंबल, 3 की इमेज 3 है, सिंबल फिक्स है, तो यहाँ पे हम खाली लिखेंगे 1 4। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। उसके बाद अब अगर हमारे पास कोई एक साइकिल है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो उस साइकिल की लेंथ होगा। जैसे ये एक साइकिल है 1 4 का, तो इसकी लेंथ है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 2, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 होगा। और अगर इसका दूसरा फॉर्मूला है, अगर सिग्मा हमारे पास परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट है, बहुत सारी परम्यूटेशंस का, मान लिया सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सो ऑन सिग्मा के। सिग्मा क्या है, ये परम्यूटेशंस। तो सिग्मा इज क्या होनी चाहिए उसके लिए, डिसजॉइंट। ऐसा ना हो कि ये इसमें कोई सिंबल कॉमन हो। सबसे पहले हम इनको डिसजॉइंट करेंगे। अगर ये डिसजॉइंट के प्रोडक्ट में लिखा गया है देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 एंड सो ऑन अप टू ऑर्डर ऑफ सिग्मा के। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 2 3 1 4 3 2, ऊपर वाले का जैसे ऊपर वाला था वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे 1 2 3। तो इसका अगर हमें ऑर्डर देखना है तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 1 और 1 ये कॉमन है, 2 और 3 ये दोनों कॉमन है, 3 एलिमेंट्स इनमें कॉमन है। तो सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। इनका हम प्रोडक्ट डायरेक्ट करके देखते हैं, आप लोग इनको करके भी देख सकते हैं। जैसे 1 की इमेज 4 4 की इमेज 4, तो पहला 1 4,
2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो 2 2 सिंबल फिक्स। 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 3 सिंबल फिक्स। 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 4 1, तो ये 1 4 2 3 हमारे पास आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इन सबका एलसीएम। तो 1 4 का ऑर्डर है 2, 2 का ये इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ 1, तो टोटल इन तीनों का 2 1 और 1, इनका एलसीएम क्या होगा 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट जैसे S3 है, S3 में 3 के हम 3 पार्टीशन कर सकते हैं, 3 या 2 + 1 और तीसरा 1 + 1 + 1। तो अगर 3 होगा तो ओनली 1 इसमें होगी, 1 साइकिल होगा, वो भी उसको ऐसे लिखेंगे 3 साइकिल, और इसका ऑर्डर होगा 3 लेंथ ऑफ साइकिल। 2 + 1 में 2 साइकिल इंटू 1 साइकिल, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो उसका ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 1, तो ऑर्डर होगा 2। ऐसे ही तीसरा 1 + 1 + 1, तो 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल, तो इसका ऑर्डर होगा 1। तो इसी तरीके से हम सारे एसएन के लिए चेक कर सकते हैं, तो कि उसमें किस टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे और उनके ऑर्डर कितने कितने होंगे। तो S3 में हमने क्या देखा कि इसमें 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे और 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। तो 3 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के और 1 ऑर्डर के, तो हम इस तरीके से सारे चेक कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इन S3 इज 3, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा है और 2 और बाकी 1 है, और ये 3 साइकिल के लिए। ऐसे ही S4 के जब हम 4 के पार्टीशन करेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर होगा 4 फॉर 4 साइकिल। S5 में 6, 3 साइकिल इंटू 2 साइकिल के लिए। S6 में 6, S7 में 12, S8 में 15, S9 में 20, S10 में 30। इसी तरीके से ये सब आप चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके 2 फॉर्मूले। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर साइकिल इन SN, अगर SN गिवन है, डिस्टिंक्ट आर साइकिल के कितने एलिमेंट्स होंगे वो पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है NPR/R, n फैक्टोरियल बाय R n माइनस R फैक्टोरियल। जैसे ये पूछे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 3 साइकिल इन S5, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे R = 3, n = 5, हमारा आंसर होगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 × 5 - 3 फैक्टोरियल, तो ये आएंगे 20 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास S5 में, जो 3 साइकिल टाइप के होंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये तो हमारे पास केवल एक साइकिल वाला पूछा है। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस वाला पूछे, तो जैसे इफ सिग्मा = σ1 n1 σ2 n2 सिग्मा के n के, ये इस टाइप के है। अगर ये सिग्मा है, ये तो ये एक पूरा एक साइकिल में था, और अगर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स हो तो नंबर ऑफ सच सिग्मा इन SN = n फैक्टोरियल बाय L1 n1, where sigma I is permutation of length L1 repeating ni times. तो n फैक्टोरियल बाय L1 n1, L2 n2, so on Lk nk, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल और nk फैक्टोरियल। तो जैसे अब ये पूछे नंबर ऑफ 2 साइकिल इन S4 में इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले n तो होगा हमारे पास 4, तो 4 फैक्टोरियल बाय L1 की पावर n1, मतलब जो पहली परमुटेशन होगी, वो पहली परमुटेशन होगी उसकी जितनी लेंथ होगी, लेंथ है 2 साइकिल, तो 2 इंटू वो 2 रेस पावर वो जितनी टाइम्स आ रही है, तो ये दोनों 2 साइकिल है, 2 टाइम्स आ रही है, 2 रेस पावर 2 मल्टीप्लाई n1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा 3। इसी तरह से अगर 2 साइकिल 3 साइकिल पूछे तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 साइकिल 1 टाइम्स है, तो 2 रेस पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 साइकिल भी 1 टाइम्स, 3 रेस पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा 20। ऐसे अगर पूछे नंबर ऑफ 2 साइकिल इन S6, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये 2 साइकिल मतलब 4 एलिमेंट्स हुए टोटल, बट है हमारे पास S6, तो एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 6।
तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 साइकिल 2 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल कि 2 एलिमेंट्स यहाँ पे फिक्स सिंबल के होंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 साइकिल 2 टाइम्स है तो 2 रेज पावर 2 इंटू 1 स्क्वायर, और 1 साइकिल भी 2 टाइम्स है तो 1 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करके 45। ऐसे ही अब अगर पूछता है हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S6 में 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले इसके पार्टीशन करने पड़ेंगे। 6 के पार्टीशन करेंगे 6, 5 + 1, 4 + 2, 4 + 1 + 1, 3 + 3, 3 + 2 + 1, 3 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। ये हमारे पास इस टाइप के पार्टीशन होंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डर 6 किस किस टाइप के एलिमेंट से आता है। तो पहले से दूसरे से ऑर्डर आएगा 5, तीसरे से 4, चौथे से 4, पांचवे से 3, छठे से 6 और सातवें से 3, आठवें से 2 और नौवें से 1। तो दो टाइप के एलिमेंट्स, एक तो ये पार्टीशन जब 6 होगा और एक 3 + 2 + 1, इन दोनों से हमारे पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा 6। तो अब हम यहाँ पे इस टाइप के 6 साइकिल वाले और 3 साइकिल 2 साइकिल 1 साइकिल इन दोनों टाइप्स वाले एलिमेंट्स निकालेंगे। जो पहले वाला आएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 साइकिल है तो 6 रेज पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। दूसरा है 3 साइकिल 2 साइकिल 1 साइकिल तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 रेज पावर 1 2 रेज पावर 1 1 रेज पावर 1 एंड पावर है 1 1 1 तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इतने एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे जो 6 ऑर्डर के होंगे S6 में। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है लेट सिग्मा बिलोंग्स टू S11 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द सिग्मा सच दैट सिग्मा डज नॉट फिक्स एनी सिंबल। मतलब कि सिग्मा कोई सिंबल फिक्स ना करे, इस टाइप के सिग्मास का ऑर्डर क्या हो सकता है। 18 हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं इस 11 के लिए अगर हम 9 साइकिल इंटू 2 साइकिल लें तो उसका LCM होगा हमारे पास 18, तो ऑर्डर होगा 18। ऐसे ही 28 के लिए 7 साइकिल इंटू 4 साइकिल, 30 के लिए 6 साइकिल इंटू 5 साइकिल एंड 15 के लिए 5 साइकिल इंटू 3 साइकिल इंटू 3 साइकिल। तो अब इसमें कोई अगर ये सोचे कि 5 साइकिल इंटू 3 साइकिल खाली क्यों नहीं लिखा। अगर हम 5 साइकिल इंटू 3 साइकिल लिखते हैं तो उसका मतलब है कि 3 सिंबल फिक्स हैं, तो हमें ऐसे लेने हैं जिसमें सिंबल फिक्स ना हो। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 5 साइकिल इंटू 3 साइकिल इंटू 3 साइकिल। उसके बाद आती है हमारे पास एक टर्म ट्रांसपोजिशन। इस साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। 2 लेंथ के जो साइकिल होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जैसे ये 1 2 और ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2। अब एवरी परमुटेशन सिग्मा बिलोंग्स टू Sn कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। जरूरी नहीं है कि वो डिसजॉइंट हो, कि हर परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है द परमुटेशन विच कैन बी रिटन इन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज कॉल्ड इवन परमुटेशन एंड विच इन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज कॉल्ड ऑड परमुटेशन। मतलब जो परमुटेशन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखी जाए उसको तो इवन परमुटेशन बोलते हैं और जो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखी जाए उसको ऑड परमुटेशन। जैसे 1 2 है, ये बस 1 2 ही है तो एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो इसको हम ऑड परमुटेशन बोलेंगे। अब जैसे 1 2 3 है तो हम 1 2 3 को ऐसे लिखते हैं, पहले 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। इसको हम ट्रांसपोजिशंस में चेंज कैसे करते हैं। ट्रांसपोजिशंस में इसको चेंज करने के लिए हमारे पास सिंपल जो वे है, जो सबसे पहला एलिमेंट है 1, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख लिया पहले। जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 - 1 2 टाइम्स लिख लिया, 1 यहाँ 1 यहाँ। और जो उसके बाद बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल 1 2 3 है, तो जो सबसे लास्ट वाला है सबसे पहले उसको 1 3 डॉट, उसके बाद पहले वाला 2 1 2।
इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख लिया। अब इसको हम देख भी सकते हैं, जैसे 1 3 का मतलब 1 3 3 1, 1 2 का 1 2 2 1, इसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा 1 2 3। तो अब ये दो ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखा गया, तो ये क्या होगा, इवन परमुटेशन। ऐसे ही 1 2 3 4 है, जैसे तो सबसे लास्ट वाला 4 है तो 1 4, फिर 3 1 3, फिर 2 तो 1 2। ये 3 आई ट्रांसपोजिशंस, तो ये होगी ओड परमुटेशन। ऐसे ही नेक्स्ट 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे 1 5 1 4 1 3 1 2। तो ये आई 4 हमारे पास ट्रांसपोजिशंस, तो ये होगी इवन परमुटेशन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, तो पहले इसको अलग अलग करा, 1 3 1 2 4 5 6 को 4 6 4 5 इनको अलग अलग किया, टोटल हुई 4। तो ये हो गई हमारे पास इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होती है, क्योंकि ए बी एक 2 ऑर्डर का अगर एलिमेंट है तो 2 ऑर्डर का है, तो ए बी की ए बी में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आएगा, तो इसलिए आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन है, 2 के प्रोडक्ट में लिखी जा रही है। उसके बाद आता है इवन लेंथ साइकिल इज ऑड परमुटेशन एंड ऑड लेंथ साइकिल इज इवन परमुटेशन। यहाँ ऊपर देख भी सकते हैं, इसके हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये इवन लेंथ साइकिल हुआ, तो है ये ऑड परमुटेशन। ये ऑड लेंथ साइकिल तो इवन परमुटेशन, ये इवन लेंथ साइकिल ये ऑड परमुटेशन। ऐसे ही सब हम अगर देखें तो इवन लेंथ साइकिल इज ऑड परमुटेशन एंड ऑड लेंथ साइकिल इज इवन परमुटेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर Sn है हमारे पास एक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, तो उसमें n फैक्टोरियल बाय 2 तो ऑड परमुटेशंस होंगी और n फैक्टोरियल बाय 2 इवन परमुटेशंस होंगी। हाफ परमुटेशंस ऑड होंगी और हाफ परमुटेशंस इवन होंगी। पर लेकिन जो ऑड परमुटेशंस होंगी वो ग्रुप नहीं बनाएंगी, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करेगी। पर जो इवन परमुटेशंस होंगी वो ग्रुप बनाएंगी। आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। और जो ये ग्रुप बनाती हैं इवन परमुटेशंस, इसका नाम होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप। an equals to sigma belongs to Sn such that sigma is even permutation। और इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ an is n फैक्टोरियल बाय 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब an हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है और an Sn का सबसेट है, तो an Sn का सब ग्रुप होगा। अगेन an का Sn में जो इंडेक्स होगा वो होगा 2, क्योंकि ऑर्डर ऑफ Sn इज n फैक्टोरियल एंड ऑर्डर ऑफ an इज n फैक्टोरियल बाय 2, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 2। तो 2 इंडेक्स वाले हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं, तो an Sn का नॉर्मल सब ग्रुप होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल 2। उसके बाद हमारे पास 2 रिजल्ट हैं, an इज नॉन अबेलियन फॉर n ग्रेटर इक्वल 4 एंड Sn इज नेवर सिंपल फॉर n ग्रेटर इक्वल 2। an 4 या 4 से बड़े Sn के लिए हमेशा नॉन अबेलियन होगा और Sn n ग्रेटर इक्वल 2 के लिए कभी भी सिंपल नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कैसे Sn को। तो Sn के जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होंगे फॉर n नॉट इक्वल टू 4 के लिए केवल 3 होंगे, एक तो आइडेंटिटी, एक an और एक Sn, इसलिए ये कभी भी सिंपल नहीं होगा। और n इक्वल्स टू 4 के लिए एक और इसका नॉर्मल सब ग्रुप आता है, वो होता है क्लाइंस 4 ग्रुप। इसमें आते हैं एलिमेंट्स आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट होता है, इफ एनी ग्रुप हैज n ऑर्डर एलिमेंट देन इट ऑल्सो हैव n ऑर्डर सब ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में n ऑर्डर का एलिमेंट है तो उसमें n ऑर्डर का सब ग्रुप भी जरूर होगा। जैसे अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे S3 है, S3 के एलिमेंट्स ये हैं हमें पता है, तो इसके जो सब ग्रुप्स होंगे, अब S3 में हमें पता है ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी जरूर होगा। तो ये 3 हमारे पास 2 ऑर्डर के इसके सब ग्रुप होंगे, जो 1 2 1 3 और 2 3 से, इन तीनों से जनरेट होंगे। उसके बाद A3 ये बनेगा इसका हमारे पास, और आइडेंटिटी और S3 ये तीनों इसके नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे। ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स भी है, तो 3 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिल गया। Here we can see all subgroups of S3 are abelian, but S3 is not abelian.
and order of S3 by A3 equals to 2, it implies S3 by A3 is cyclic but S3 is not cyclic. हमने लास्ट वीडियो में रिजल्ट्स पढ़े थे कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप्स अबेलियन होते हैं पर कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, तो उसके कन्वर्स के लिए हमें एग्जाम्पल मिल गया S3। और ऐसे ही एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर S3 हमारा साइक्लिक है तो S3 बाय A3 भी साइक्लिक होगा बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो इसके लिए भी हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। The matrix which can be obtained by a permutation is called permutation matrix. परमुटेशन से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है उसको परमुटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। For each permutation of n order there are n factorial permutation matrices. हर परमुटेशन के लिए जितना उसका ऑर्डर होगा उतने फैक्टोरियल ही उसकी परमुटेशन मैट्रिक्स होंगी। एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, और परमुटेशन मैट्रिक्स फाइनाइट ऑर्डर की होंगी। एंड ऑर्डर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट परमुटेशन, और उस परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा जिससे परमुटेशन मैट्रिक्स बन रही है वो उस परमुटेशन मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। मतलब a रेज पर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर लिस्ट n वेयर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सिग्मा। इसमें अब एक एग्जांपल देखते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स बनाने का। जैसे अगर हमें सिग्मा ये गिवन हो 1 3 2 1 3 2 4 5 एंड 5 4, तो हम इसके मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? इसके लिए जो हमारे पास ये डिफाइन होती है मैपिंग वो ऐसे होती है, ith कॉलम ऑफ A इज सिग्मा ith कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब जैसे हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी इमेजेस। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू क्या है 3, सिग्मा 2 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 4 5, सिग्मा 5 4। सबसे पहले ये लिख ली। उसके बाद हमें क्या पता है, मैट्रिक्स का जो ith कॉलम होगा वो सिग्मा ith कॉलम ऑफ आइडेंटिटी का होगा। तो मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम होगा वो 1 की सिग्मा इमेज जो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो कॉलम होगा। तो 1 की सिग्मा इमेज है 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम होगा वो परमुटेशन मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में थर्ड रो में 1 आता है, बाकी सब 0, तो ये पहला कॉलम हमारा ये हो गया। ऐसे ही सिग्मा 2 है हमारा 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, सिग्मा 3 2 तो दूसरा कॉलम, सिग्मा 4 5 तो फिफ्थ कॉलम, और सिग्मा 5 4 तो फोर्थ कॉलम। तो ये हमारे पास बन गई इसकी परमुटेशन मैट्रिक्स। अब अगर हमें ये ऑप्शन दिए हुए हो इनमें से कौन सा इसके लिए ट्रू है, हमने ऊपर अभी ये रिजल्ट पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट परमुटेशन। अब सबसे पहले इस परमुटेशन का हम ऑर्डर देखेंगे, तो वही इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। सिग्मा का अगर हम ऑर्डर निकालें तो ये है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले 1 की इमेज 3 1 3, 3 की इमेज 2 1 3 2, 2 की इमेज 1, तो वापस ये बन गया 1 3 2, 4 की इमेज 5 5 की इमेज 4, तो ये 4 5, तो इसका ऑर्डर 3 इसका ऑर्डर 2, तो सिग्मा का ऑर्डर 3 और 2 का एलसीएम वो क्या होगा 6, तो ए का जो ऑर्डर होगा वो होगा 6, तो यहाँ आ गया a रेज पर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। उसके बाद हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे S3 हमें ये गिवन है, हम पहले इन सब एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे हमने पीछे सीखा है उससे हमने ये 6 की 6 मैट्रिक्स बना ली। तो ये जो कलेक्शन ऑफ दीज 6 मैट्रिसेस है ये एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन विच इज नॉन अबेलियन। 6 मैट्रिसेस का एक ग्रुप बनता है। अब ये S3 से जनरेट हुआ है तो ये S3 के आइसोमॉर्फिक होगा। और अब ये जो सारी मैट्रिसेस हैं ये इन्वर्टिबल हैं, क्योंकि इन सबका डिटर्मिनेंट यू कैन चेक, ये सब नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है इनका सबका, तो ये इन्वर्टिबल है। सो ये जो G है ग्रुप ये जनरल लीनियर ग्रुप के का सबसेट होगा, या सब ग्रुप भी कह सकते हैं क्योंकि ये खुद में एक ग्रुप है। तो G जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप होगा। तो इससे हमें रिजल्ट मिलता है Sn इज आइसोमॉर्फिक टू G सब ग्रुप ऑफ G Ln R।
उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ GLnR। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप होंगे, Sn फाइनाइट है, Sn आइसोमॉर्फिक होगा इस ग्रुप के, और ये ग्रुप है सब ग्रुप ऑफ GLnR। तो एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ GLnR। ऐसे ही हमारे पास एक कैलिस थ्योरम होती है, इसका प्रूफ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, बट इसका स्टेटमेंट बहुत यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका स्टेटमेंट अच्छे से देखते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ Sn। अगर Sn के आइसोमॉर्फिक नहीं होता तो वो सब ग्रुप होता है Sn के। तो जैसे इसका हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे Z3 है हमारे पास, वो A3 के आइसोमॉर्फिक होगा और A3 हमारे पास सब ग्रुप है S3 का। तो इसी तरीके से Z के जितने भी हमारे पास होंगे वो हम इसी तरीके से किसी ना किसी S3 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक, सॉरी Sn के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है An इज सिंपल फॉर n ग्रेटर इक्वल 5। n 5 के इक्वल और बड़े के लिए An सिंपल होता है, क्योंकि इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। उसके बाद एक और रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, को माइंड में रखना चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद जैसे इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है Sn इज सब ग्रुप ऑफ An+1 n+2, सॉरी Sn इज सब ग्रुप ऑफ An+2। तो ये है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ An फॉर n ग्रेटर इक्वल 1, कि हर फाइनाइट ग्रुप An का सब ग्रुप होता है। तो ये जो लास्ट की 3-4 रिजल्ट्स हैं, इनको हम डायरेक्ट, इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा सिमेट्रिक ग्रुप। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप वीडियोस अपलोड होने का नोटिफिकेशन एकदम देख सकें। और आने वाले टॉपिक्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।